सीताराम मित्रों आज का टॉपिक है जब प्रारब्ध कर्म का भोगना इस जन्म में निश्चित है तो फिर हमें राम नाम का सहारा क्यों लेना पड़ता है। तो मानव जीवन में अनेक जन्मों के जो संचित कर्म होते हैं वो एक साथ बने रहते हैं। मित्रों जो हमें ये जन्म मिलता है इसमें जो अच्छे और बुरे, सत या असत, पाप या पुण्य टाइप के जो कर्म हैं वो इस शरीर से हमें भोगने पड़ते हैं और इस शरीर से भोगने के कारण ही इसे प्रारब्ध कर्म की संज्ञा देते हैं। मित्रों आज के जीवन में जो हम अच्छे या बुरे काम कर रहे हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो मित्रों जो क्रियमाण कर्म होते हैं ये आपके जो आज के काम हैं, जो आज के कर्म हैं वो गिने जाते हैं और इसमें आप अच्छे या बुरे या दोनों प्रकार के कर्म सम्मिलित कर सकते हैं। मित्रों अगर हम इस जन्म में जो सत्कर्म करेंगे उनका फल हमें अच्छा मिलेगा और जो असत कर्म करेंगे उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा, या यूं कह सकते हैं जो सत्कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा और जो बुरे कर्म करेंगे उसका फल बुरा मिलेगा। मित्रों जो ये जीवन होता है ये हमारा जीवन इसीलिए है कि हम इस जीवन में जो अपने कर्म हैं उनको सुधारें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्कर्म ही करें। तो मित्रों सत्कर्म करने से जो आपके पुराने संचित कर्म हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे और मित्रों जो भविष्य में आपको दूसरी जगह जन्म लेने पर जो कष्ट मिलेंगे वो बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि आपने इस जन्म में जो आपके कर्मों का लेखा जोखा है उसको बहुत कम कर दिया है। जो हमारा आज का जन्म है इस जन्म में हमें माता पिता भाई बहन और अन्य रिश्तेदार जितने भी मिले हैं ये सब आपसी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, यानी आपको किसी से कुछ लेना है और दूसरे को आपको कुछ देना है। मित्रों ये व्यवस्था परमात्मा की बनाई हुई है और मित्रों जो हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं वो इस जन्म में भुगतान करेंगे और जो इस जन्म में करेंगे उन कर्मों का अगले जन्मों में भुगतान करेंगे। तो आज का जो हमारा जन्म है ये हमारे कर्म बंधन थ्योरी पर ही आधारित है। जो नाते रिश्तेदार हैं वो सब आपस में कर्म बंधन से ही जुड़े हुए होते हैं। तो जब तक आपके पुण्य कर्म जागृत रहते हैं यानी पुण्य कर्मों का फल आपको मिलता है तब तक आप सुखी रहते हैं और मित्रों जब पाप कर्मों का भोग आपको मिलने लगता है तो आपको दुख, पश्चाताप, ग्लानि आदि होती है। तो मित्रों ये जो व्यवस्था है ये परमात्मा की बनाई हुई है और इसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकता है। मित्रों अगर आपको पाप कर्म भोगने हैं तो मित्रों आपको भोगना ही पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि अगर आप सीताराम नाम का जाप कर रहे हैं या राम नाम का जाप कर रहे हैं तो आपके जो कर्म हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और आपको महसूस नहीं होगा और आपके कर्म बंधन धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। मित्रों अगर साधक निष्ठा पूर्वक राम नाम का जाप करता है तो मित्रों निश्चित ही वह इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि वो अपने कर्म को काट सकता है, इसके साथ ही दूसरे के कर्म बंधन को भी काट सकता है, यानी दूसरे को भी सुख पहुंचा सकता है। मित्रों ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको निष्ठा पूर्वक राम नाम का जाप करना होगा और जब आपका राम नाम का जाप इतना हो जाएगा कि आप इतने समर्थवान हो जाएं कि किसी दूसरे के पाप कर्मों को भस्म कर दें। मित्रों कोई भी राम नाम का साधक इतनी जल्दी से किसी के कष्टों को नहीं काटता है, क्योंकि मित्रों उसे भी जो उसके पुण्य कर्म है उसके पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मित्रों कोई भी राम नाम का साधक किसी दूसरे के पाप कर्मों को नहीं काटता है, जबकि पीड़ित व्यक्ति है उसे अकेला ही भोगना पड़ता है। मित्रों यदि अगर राम नाम का साधक आप पर दयालु हो जाए तो मित्रों वो आपके कष्टों को काट सकता है। मित्रों इसका एक हम उदाहरण आपको बताते हैं। मित्रों बिठूर के पास एक आश्रम है, शोभन सरकार आश्रम। वहाँ पर बाबा जी थे। तो एक बार उनके पास एक
कैंसर से पीड़ित व्यक्ति आया और आके महाराज जी के पैरों से पड़ गया और बोला, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी कुछ मदद करो। व्यक्ति को देखकर बाबा जी भी द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, चल आज से तेरे हम जो कष्ट हैं वो ले लेते हैं और तुम बिल्कुल निरोगी हो जा। मित्रों, कुछ एक दिनों में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मित्रों, जो महाराज जी थे, शोभन सरकार थे, उनके जो दाहिना पैर था उसमें गलन शुरू हो गई और मित्रों यहाँ तक कि उनको अपना जो पैर है वो कटवाना पड़ा। इसीलिए जो भी सच्चे नाम जापक होते हैं वो कभी किसी दूसरे को इतनी जल्दी ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि इसका बलिदान उन्हें देना पड़ता है। मित्रों, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें ये संभव हो सका है। लेकिन मित्रों, जो राम नाम का जाप है इसका महत्व अपने स्थान पर बहुत ही बड़ा है और मित्रों, हम सभी को कम से कम राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मित्रों जब तक हमारा ये शरीर है तब तक हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, जिससे हम अपने आज के प्रारब्ध कर्म और कल के जो क्रियमाण कर्म हैं इनको सुधार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो मित्रों जय श्री राम एक अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्र राम सीताराम।